गुड मॉर्निंग क्लास 11th IT स्टूडेंट्स। बच्चे आज हम अपना न्यू चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नेम है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड गेटिंग स्टार्टिंग विद पाइथन। ओके, इसमें जो दो पोर्शन दे रखे हैं, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग वाला पोर्शन है ना, वो हमारे इस टाइम पे सिलेबस से डिडक्ट हो चुका है। तो इसलिए हम जो सेकंड पोर्शन है गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन इतना स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी, अगर इनकेस किसी ने नहीं देखा है फिर से मैं शेयर कर दूंगी कि जो पोर्शन डिडक्ट है कंप्यूटेशनल थिंकिंग का वो कौन सा है, वो आप एक बार देख लेना। ठीक है, चलो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो पोर्शन कौन सा स्टार्ट है, गेटिंग स्टार्टिंग विद पाइथन। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। पाइथन कैसे स्टार्ट करते हैं, क्या होता है पाइथन का इंट्रोडक्शन क्या है, वो हम देखेंगे। बच्चे आप बेसिक जो इंट्रोडक्शन है वो आप अपनी प्रीवियस क्लास 10th क्लास में पढ़ चुके हो, फिर से यही रिपीट होएगा कि क्या है इसके अंदर। चलो देखते हैं पाइथन इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। इट इज़ वाइडली यूज जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय गुडो वैन रूसम इन 1991। जो पाइथन लैंग्वेज है वो आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। टू टाइप्स की लैंग्वेज होती है, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। जो पाइथन है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, और ये किसने डेवलप करी थी, गुडो वैन रूसम ने। पाइथन के बहुत सारे आपके एक मिनट, गुडो वैन रूसम ने 1991 में डेवलप करी थी। ठीक है, पाइथन के बहुत सारे हमारे वर्जन होते हैं, जैसे स्टार्टिंग वर्जन हमारा 1.0 था, फिर 1.1, 1.2 एंड सो ऑन। और बट इस टाइम पे जो हम पाइथन का रीसेंट वर्जन है वो हम 3.8 यूज़ कर रहे हैं। अब मे बी हम जब डाउनलोड करें तो एक और वर्जन ना आ जाए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आगे हम क्या पढ़ेंगे, इसके यूजेस, कहाँ कहाँ पे हम पाइथन को यूज़ करते हैं। फर्स्ट है हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। पाइथन हम कहाँ यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। ऑब्वियस ही बात है, पाइथन हमारी एक लैंग्वेज है, और जब भी हम कोई एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना हो तो हम कोई ना कोई हाई लेवल लैंग्वेज के थ्रू यूज़ करके हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। तो पाइथन भी एक वन ऑफ दैम हाई लेवल लैंग्वेज है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी वेब डेवलपमेंट, डेट इज़ सर्वर साइड। वेब डेवलपमेंट में क्या होता है हमारा कि जब जो पाइथन के अंदर हम वेब डेवलपमेंट का कोड भी लिख सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम HTML का कोड भी ऐड करके और वेब डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड है हमारा सिस्टम स्क्रिप्टिंग। सिस्टम स्क्रिप्टिंग क्या, अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ ये पॉइंट समझाने से पहले, कि जब आप अपना HTML एक पेज बनाते हो, फॉर्म बनाते हैं, हम उसमें हम जैसे नेम लिखा, रोल नंबर, क्लास, और लास्ट में हम एक बटन देते हैं सबमिट का। तो सबमिट का हम बटन तो दे देते हैं, बट वो एक्चुअल में HTML में क्या होता है कि हम सबमिट नहीं होता। ठीक है, सबमिट नहीं होता, बट विद द हेल्प ऑफ पाइथन अगर हम इसके पीछे हम कोड लिखेंगे तो ये सबमिट होके कहाँ जाएगा, सर्वर साइड पे। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या होता है, वेब डेवलपमेंट होता है। सिस्टम स्क्रिप्टिंग में क्या होता है, ये सिस्टम की स्क्रिप्टिंग पे काम करता है। ठीक है, लास्ट वन है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में क्या होता है कि जैसे बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं, तो उन कैलकुलेशन हम किस में बना सकते हैं, मैथमेटिक्स के अंदर। तो मैथमेटिक्स में भी काम हमारा कौन करता है, पाइथन काम करता है। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा, ये क्या आएंगे, हमारे फीचर्स हैं। ठीक है, फीचर्स है। फर्स्ट पॉइंट हमारा इजी टू यूज़। इजी टू यूज़ में क्या है, जो पाइथन लैंग्वेज है वो हमारी इजी टू यूज़ है। इसके अंदर जो सिंटेक्स है, इसके जो लिखने का स्ट्रक्चर है वो बहुत सिंपल है। तो ये कैसे हम इजी टू यूज़ कर सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा सिंटेक्स टिपिकल नहीं आता। नेक्स्ट है हमारा इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। वेट अ सेकेंड, इजी टू यूज़ में आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि हमारी C लैंग्वेज थी पहले, या C++ थी, इसमें बहुत सारे हमारे सिंटेक्स होते थे जो ध्यान रखना पड़ता था हमें। बट एज़ कम्पेयर टू दोज लैंग्वेज, पाइथन इज़ ईजी देन C एंड C++। ओके, सेकेंड पॉइंट है हमारा इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्या होता है, हमारे टाइम पे इंटरप्रेटर क्या होता है कि चेक करना प्रोग्राम को कि कोई एरर है या नहीं है। दो टाइप से हम चेक कर सकते हैं। फर्स्ट एक होता है हमारा कंपाइलर, एक होता है हमारा इंटरप्रेटर। ठीक है, कंपाइलर में क्या होता है और इंटरप्रेटर में क्या होता है, जो लास्ट क्लास मैंने आपको दी थी उसमें मैंने बताया था कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है। फिर से सुन लो एक बार, क्या होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। जब हम कंपाइलर यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि हमारा प्रोग्राम सपोज टू बी 10 लाइन्स है, तो 10 लाइन्स क्या होगी, इकट्ठे एग्जीक्यूट होएगा, और 10 लाइन्स का जो अगर कोई एरर होता है तो हमें इकट्ठा शो होएगा। बट
इसमें क्या होता है इंटरप्रेटर में कि एक लाइन एक बार में चेक होएगी, अगर उसमें एरर तो हमें उसी टाइम में हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि इस टाइम पे ये एरर आया इस लाइन पे, फिर दोबारा से कोड रन होएगा और फिर सेकंड टाइम पे अगर कोई एरर आया फिर हमें शो हो जाएगा। मतलब साथ के साथ जैसे एक लाइन चेक हुई एरर आ गया तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा, सेकेंड लाइन चेक हुई फिर एरर आया तो आउटपुट आ जाएगा हमारे पास कि हाँ जी यहाँ पे एरर क्रिएट हुआ है। तो ऐसे ऐसे क्या है, ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है कि एक एक लाइन को चेक करती है। कंपाइलर में यही यूज़ होता है, कंपाइलर में क्या होता है कि होल प्रोग्राम चेक होता है, इंटरप्रेटर में वन लाइन एट अ वन टाइम। क्लियर है। थर्ड है हमारा क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज में क्या होता है कि जो पाइथन है वो हमारी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो सकती है, चाहे वो विंडोज़ है, लिनक्स है, मैकिन्टोश है या ईटीसी, मतलब कोई भी हमारा हो सकता है, इक्वली रन होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती पाइथन लैंग्वेज में रन करने। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पॉइंट एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में क्या होता है, लेस कोड टू बी रिटन एज इट सेल्फ एक्सप्रेस द पर्पस ऑफ द कोड। इसमें क्या होता है ईजी लैंग्वेज है, ईजी लैंग्वेज है तो हमारे पास कोड भी हमें कम लिखना पड़ेगा। ठीक है, कोड कम लिखने से क्या है, इसमें काफ़ी सिंटेक्स नहीं है जो हमारे फर्दर हाई लेवल लैंग्वेजेस में होते थे, एज़ कम्पेयर टू दोज लैंग्वेज जिसमें सिंटेक्स भी कम है। तो सिंटेक्स कम है तो कोड ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस में मतलब क्या होता है, सपोर्ट वाइड रेंज ऑफ लाइब्रेरी, मतलब बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। तो इसके अंदर पाइथन के अंदर बहुत सारी लाइब्रेरी, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ लाइब्रेरी का। जैसे कि हमने मैथ का आपको कोई काम करना है, जैसे स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, अभी मैंने बताया था ना लास्ट इसमें स्लाइड में कि मैथमेटिक्स में भी यूज़ करते हैं इसको, मैथमेटिक्स में भी यूज़ करते हैं। तो जैसे लाइब्रेरी मैथ्स में हमने स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें उसकी लाइब्रेरी होती है मैथ लाइब्रेरी, तो वो इंपोर्ट करनी पड़ती है हमारे उस प्रोग्राम के अंदर, उस पे प्रोजेक्ट बनाते टाइम। तो ऐसे बहुत सारे, अब जैसे कि हमें कुछ बार डायग्राम होते हैं, हिस्टोग्राम होते हैं, इस टाइप का हमें बनाना है तो उसकी लाइब्रेरी अलग होती है, नमपाई वगैरह। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। तो ये क्या एक लाइब्रेरी है, ये इसका फर्दर टॉपिक लाइब्रेरी क्या होती है आपके आगे फर्दर चैप्टर्स में आएगा, हम पढ़ेंगे। बट एक बार अभी फ़िलहाल आप इंट्रोडक्शन में ये पढ़ो, देख लो कि ये लाइब्रेरी होती है जो बहुत सारी लाइब्रेरी सपोर्ट करता है पाइथन। नेक्स्ट है हमारा फ्री एंड ओपन सोर्स। फ्री एंड ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है कि आप डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हो, आपको उसको इसके लिए पे करने की नीड नहीं होती। आप गूगल पे जाओ, गूगल पे लिखो डाउनलोड पाइथन, आप नॉर्मली डाउनलोड कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है, ये फ्री है और ओपन सोर्स है, सबके लिए है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो और आप इसका क्या कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो और इम्प्रूवमेंट करने के लिए। पढ़ा था ना आपने 10th क्लास के चैप्टर में, जो आपका साइबर एथिक के नाम से चैप्टर आया था, साइबर सेफ्टी के नाम से था शायद, है, तो उसमें पढ़ा था फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो वही एक ये जो हमारा पाइथन है वो कैसे फ्री एंड ओपन सोर्स है। ठीक है। नेक्स्ट है पाइथन को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, 2 स्टेप्स होते हैं। क्या क्या स्टेप्स होते हैं, फर्स्ट हमारा डाउनलोड पाइथन करो और फिर उसके बाद क्या करते हैं हम इंस्टॉल करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, हमें कुछ भी पाइथन को इंस्टॉल करना हो तो आप, या कोई पाइथन का एक एप्लीकेशन ही तो है, एक सॉफ्टवेयर ही तो है, तो पाइथन को इंस्टॉल करना हो तो आप क्या करोगे, पहले डाउनलोड करो, फिर उसके बाद सिंपल सी बात है इंस्टॉल कर दो। नेक्स्ट है हमारा कैसे करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, डाउनलोड पाइथन को आपने डाउनलोड करा। ठीक है, पाइथन को आपने डाउनलोड करा, आप नॉर्मली गूगल पे जाके लिखोगे डाउनलोड पाइथन, या पाइथन की आप वेबसाइट है, आप वहाँ भी जा सकते हो python.org/डाउनलोड, और आपके पास ये विंडो खुल जाएगी। उसके बाद आप यहाँ जाके, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है डाउनलोड पाइथन का, जो वर्जन है 3.6 यहाँ पे शो हो रहा है, आप यहाँ से डाउनलोड करो, डाउनलोड हो जाएगा। फिर उसके बाद जब आप डाउनलोड हो जाएगा तो आपके पास एक पॉपअप खुल जाएगा इंस्टॉलिंग के लिए, तो आप इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे आप जाओगे, सेटअप करना पड़ता है हमें इंस्टॉल नाउ पे। ठीक है, आप इंस्टॉल नाउ करोगे, नेक्स्ट करके आपके पास क्या हो जाता है, इंस्टॉल हो जाता है पाइथन। ओके, जो हमारा ये चैप्टर था इसमें हमने सिर्फ यही पढ़ना था कि हम पाइथन को स्टार्ट कैसे करते हैं। चैप्टर नंबर 5 था आपका, पाइथन को हम कैसे स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटेशनल थिंकिंग वाला पोर्शन आपका डिडक्ट हो चुका है और पाइथन स्टार्ट करने वाला यही था। आज ही आपका चैप्टर 5 स्टार्ट हुआ और आपका चैप्टर 5 फिनिश भी हो गया, जिसमें हमने सिर्फ यही पढ़ना था कि इंट्रोडक्शन देना था कि हम पाइथन को स्टार्ट कैसे करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।